नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है MRN डायरीज। हमारे आज का वीडियो का विषय है हनुमान जी की शक्ति कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी स्वयं महादेव का रुद्र अवतार है। खुद 11वें रुद्र हैं। स्वयं वायुदेव उनके धर्म पिता है। माता अंजनी अप्सरा थी, इसीलिए इन सभी से हनुमान जी को जन्म के साथ ही इनसे कुछ न कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। जैसे पवन देव का वेग, माता अंजनी से भक्ति, शक्ति और कीर्ति। हनुमान जी जब माता के गर्भ में थे तब रावण के अनुचरों द्वारा जल से माता अंजनी को विष पिलाया था, जिसमें वज्र का भाग, धतूरा, विकट विष और विश्व के अनेकों धातु का मिश्रण मिला हुआ था, जिसके कारण कैसा भी दिव्य स्वरूप देव बालक हो या देव पुत्र हो, पर उसे माता के गर्भ में ही नष्ट करने के लिए यह सामर्थ्य था। परंतु महावीर जी के समय उल्टा हुआ। उन्होंने माँ के गर्भ में वो सारी चीज़ें हजम कर ली और उनसे भी उन्हें शक्तियाँ प्राप्त हुई। ऐसे हैं हमारे बजरंग बली, और उन्होंने पिता केसरी से भी ज्ञान और बल प्राप्त किया हुआ है। उनके बल की सीमा जांचना मुश्किल ही नहीं परंतु असंभव समान है, इसीलिए उन्हें अतुलित बल के धाम से संबोधित किया जाता है। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं, इसीलिए उनके बल का स्तर अलग अलग चरण में विद्यमान होता है। जैसे आवश्यकता होने पर और क्रोध बढ़ने पर हनुमान जी अपनी सीमा का स्तर अगले चरण में बढ़ाते हैं और उनकी शक्तियों का स्तर और भी शक्तिशाली हो जाता है। हनुमान जी को सिर्फ शिव शक्ति, रुद्रांश और कार्तिकेय और गणेश जी और भगवान विष्णु ही हरा सकते हैं। तो अगर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश हम करें तो उनकी शक्ति का सबसे पहला क्रम यानी पहला स्तर जो उनकी बाल्यावस्था में उनके पास था, जन्म के समय पहले स्तर का बल और शांत चित्त समय के बल का आंकलन किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। द्वापर युग के समय के अश्व जो आज के समय के अश्वों से अधिक शक्तिशाली और ऊंचे थे, ऐसे 1000 अश्वों का बल एकत्रित करें तो उतना बल एक मध्यजड़ते हाथी का होता है। मध्यजड़ता हाथी पुराने समय के विशालकाय हाथी की प्रजाति थी जो लुप्त हो चुकी है। ऐसे 10,000 हाथी का बल एकत्रित करें तो स्वर्गाधिपति इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी का बल होता है। ऐसे 1 लाख ऐरावत हाथी का बल एकत्रित करें तो इतना बल इंद्रदेव की भुजाओं में है। ऐसे 10 लाख इंद्र की भुजाओं का बल एकत्रित करें तो इंद्र के अमोघ अस्त्र वज्र का बल होता है। ऐसे 1 करोड़ वज्र का बल एकत्रित करें तो इतना बल सिर्फ हनुमान जी की छोटी उंगली में ही है। तो अगर इस पर पूरे बदन का अनुमान आप लगा सकते हो तो लगा लो, और वो बल भी अपने स्तर और क्रमांक के साथ बढ़ता ही जाता है, जिसकी सीमा नहीं, क्योंकि हनुमान जी महादेव के अंश है। इसीलिए जय श्री राम।